हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति जिसके अंदर है लोक देवता, जिसका पार्ट नंबर सेकंड है। आज हम चर्चा करेंगे रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में, जिसको हम रामसा पीर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, रामदेव जी के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उंडू काश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ? उंडू काश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर हुआ था। भाद्र शुक्ल द्वितीया, भाद्र शुक्ल द्वितीया जिसको हम क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। ओहो, क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज को। भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है अजमल जी तेवर। क्या नाम है? अजमल जी तेवर। माता का नाम है मेणा दे। क्या नाम है? मेणा दे। और पत्नी का नाम है नेतल, नेतल रे बरतार। अमरकोट के देहल सिंह सोडा के अपंग पुत्री है। कौन है? अपंग पुत्री है। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की समाधि कहाँ पर है? मसूर्य पहाड़ी। मसूर्य पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या नाम है? बालीनाथ जी। और इनकी समाधि कहाँ पर है? मसूर्य पहाड़ी, जोधपुर के अंदर है। और इनके रामदेव जी का घोड़ा का नाम है लीला। क्या नाम है? लीला। रामदेव जी के बड़े भाई बीरम देव को बलराम का अवतार, वे रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका? रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं। रामदेव जी का उपनाम कौन कौन से? रामदेव जी का उपनाम है रूणेचारा धनी। क्या नाम है? रूणेचा का धनी, पीरों के पीर। पीरों के पीर है, रामसा पीर है। मुसलमान इनको क्या बोलते हैं? रामसा पीर के नाम से जानते हैं। इनके ये आपको उपनाम ध्यान रखना है। अगली हम रामदेव जी के बारे में चर्चा करते हैं कि रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लिनाथ जी से पोखरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर पोखरण पुनः बसाया और पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। यानी रामदेव जी ने बाल्यावस्था में मल्लिनाथ जी से पोखरण प्राप्त कर जो भैरव राक्षस था उनका वध कर दिया था। और उसके बाद में पुनः पोखरण बसाया। पुनः पोखरण बसाने के बाद जो अपनी भतीजी थी उसको अपने पोखरण को दहेज में दे दिया था। मक्का के पंच पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर था। जो मक्का से 5 पीर आए थे, उन्होंने जो रामदेव जी के चमत्कार देखे उनको देखकर वो हैरान हो गए। और हैरान होकर रामदेव जी को क्या बोला था? आप तो पीरों के पीर हो। अगला पॉइंट हमारे भाद्र भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को राम सरोवर राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में, कहां पर है? रामदेवरा में 1458 ईस्वी विक्रम संवत कौन से? 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? जीवित समाधि। इसने एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन, कौन सी धर्म बहन? जिसका नाम है डालीबाई मेघवाल। धर्म बहन का नाम है डालीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली थी। यानी रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी जर्मेली बहन थी बनाई हुई, जिसका नाम था डालीबाई मेघवाल। इन्होंने भी क्या ले ली थी? जीवित समाधि ली हुई थी। रामदेव जी के बारे में ये भी ध्यान रखना, कामड़िया पंथ। क्या ध्यान रखना? कामड़िया पंथ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए ये पंथ चलाई है। तो जो ये भेदभाव होता है ना ऊंच नीच का, इसको मिटाने के लिए रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति, कौन सी जाति? कामड़ जाति की महिला 13 ताली नृत्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति के द्वारा, किसके द्वारा? कामर जाति के द्वारा तेल ताली नृत्य किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे रामदेव जी के मंदिर के बारे में। रूणेचा रामदेवरा कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। मंदिर पर 5 रंगों की पचरंगी ध्वजा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी रामदेव जी की जो ये झंडी है ना, जो ये झंडी, इसके ऊपर 5 कलर के, 5 रंगों के पचरंगी है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेजा कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर, मंदिर को हम क्या बोलते हैं? देवरा। क्या बोलते हैं? रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। रामदेव जी के चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं, जिन्हें हम पगलिया कहते हैं। तो रामदेव जी के चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पगलियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? पगलिया। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक लगता है। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, द्वितीया से एकादशमी तक इनका मेला भरते हैं।
राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला है सांप्रदायिक सद्भावना का, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं। हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं। रात्रि जागरण होते हैं वहां पर, जिसको हम जम्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जम्मा। जो रात के अंदर जागरण होते हैं उसको हम जम्मा कहते हैं। इनके मेघवाल जाति के भगत रीख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रे, रीख्या कहलाते हैं। जो मेघवाल जाति के भगत हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रीख्या। जो चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है, जो रामदेव जी देते हैं ना चमत्कार, चमत्कार तो है ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, पर्चा। कि भाई आज रामदेव जी पर्चो दियो साहब, क्यों पड़ी। देखो ये वास्तव जो चमत्कार है रामदेव जी का, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्चा कहते हैं। और भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। भक्तों द्वारा कपड़े मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं, यानी रामदेव जी को कपड़े और मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भोपा द्वारा रावण हत्ता, कौन सा वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, रावण हत्ता का यूज करते हैं, वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए, यानी रामदेव जी ने एक अभियान भी चलाया जिसका नाम था परावर्तन। कौन सा है, परावर्तन चलाया था हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, क्या बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी है। क्या है, कवि भी है। इन्होंने 24 वाणियां लिखी। कितनी वाणियां लिखी, 24, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी रामदेव जी एकमात्र ऐसा लोक देवता हैं जो कवि भी है, और इन्होंने 24 वाणियां भी लिखी। कितनी वाणियां लिख दी, 24। अभी देखो अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है इनका, देखो ऊंडू काश्मीर, बाड़मेर, जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। विराट या ब्यावर के अंदर है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का, ये किसका है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुडियास अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है, खुडियास अजमेर के अंदर है। और छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। अगर आपको डायरेक्ट पूछे छोटा रामदेवरा कहाँ है, वो तो है गुजरात के अंदर। अगर आपको पूछे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, तो खुडियास अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है, खुडियास अजमेर के अंदर। तो देखिए आज हमने चर्चा की है रामदेव जी के बारे में। ये था आज हमारा पार्ट नंबर 2। एक बार इसको वापस पुनः रिवीजन करते हैं फास्ट। देखो रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ऊंडू काश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर। बादर पर शुक्ल बीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाबेरी बीज कहते हैं। पिता का नाम क्या है, अजमल जी तेवर। माता का नाम क्या है, मेणा दे। पत्नी का नाम क्या है, नेतल दे। और इनके गुरु कौन थे, बालीनाथ, जिनकी समाधि कहाँ पर है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके घोड़े का नाम क्या है, लीला। घोड़े का नाम क्या है, लीला है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखो एक बात ये ध्यान रखना है, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार। बाबू जी को मानते हैं लक्ष्मण का अवतार, जबकि रामदेव जी को मानते हैं कृष्ण का अवतार। यहाँ पर देखो रामदेव जी के दर्शन कर लो जल्दी से फटाफट। अब इनके उपनाम देखते हैं। राम रूणेचारा धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर। रामदेव जी क्या हुए थे, बाल्यावस्था में मल्लिनाथ जी से पोकरण पोकरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर दिया था और पुनः पोकरण बचाया, और वो अपने भतीजी को देश में दे दिए थे। मक्का से 5 पीर आए थे, उनको चमत्कार बताए उन्होंने। तो चमत्कार देखे जन कि ओ हो था, तो पीरों के पीर हो, रामसा पीर हो। भाद्र पर शुक्ल एकादशमी को रामसरोवर झील के किनारे रामदेवरा के अंदर 1458 ईस्वी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। और समाधि से एक दिन पहले इनके धर्मेली बहन थी डालीबाई मेघवाल, इन्होंने समाधि ली थी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कामेडिया पंथ। क्या है, कामेडिया पंथ रामदेव जी ने चलाया था भेदभाव मिटाने के लिए। कामेडिया पंथ की जाति की महिलाओं द्वारा 13 तारीख नृत्य भी किया जाता है। अब देखो जो रामदेव जी की पचरंगी होती है झंडा, जो 5 रंगी होते हैं, 5 रंगों की होती है पंचरंगी ध्वजा होती है, ध्वजा सॉरी, जो 5 रंगों के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेजा। रामदेव जी का मंदिर होते हैं उसको हम देवरा कहते हैं। जो इनके चिन्ह जिनको हम क्या बोलते हैं, पगलिये कहते हैं। चरण चिन्ह उनको हम बोलते हैं पगलिये। और राजस्थान के अंदर ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं। तो रात को जागरण होते हैं उसको हम जम्मा कहते हैं। मेघवाल जाति के लोगों को हम दी क्या कहते हैं, जो बाबू चमत्कार કર્યા કરે, કાંઈ કરે, चमत्कार। चमत्कार ने आपा क्या करे, परचो दियो भाई, क्यों ऊपर रामदेव जी को परचो है साय। भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन को क्या कहते हैं, ब्यावले कहते हैं।
और जो रामदेव जी के फड़ का वाचन करते हैं कामड़िया पंथ, वो किसका यूज करते हैं, किस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, रावण हत्या का। किसका करते हैं, रावण हत्या। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसा लोक देवता हैं जो कवि भी है। क्या है, कवि भी है। अब उनके आपको ध्यान रखना, अन्य मंदिर के अंदर इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, कुडियास अजमेर के अंदर। और छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें।